आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हम सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं। कार्तिक मास जो है हमारे ठाकुर जी का सबसे प्रिय मास होता है। यह पवित्र समय होता है। हर दीपक जो सिर्फ तेल से नहीं जलता बल्कि आस्था से जलता है। कार्तिक मास वह समय है जब तुलसी माता के पास बैठकर हम अपने नाम जाप करते हैं। भक्ति की खुशबू से पूरे वातावरण जो है वो सुगंधित हो जाता है। हमारे घर में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का हमें अनुभव होने लगता है और हर लड्डू गोपाल भक्त का, ठाकुर जी के भक्त का हृदय जो है कह उठता है, जय श्री हरि, जय लड्डू गोपाल, जय तुलसी माता। हर वक्त मन में ठाकुर जी का ही नाम जाप चलता रहता है। इसलिए कार्तिक मास में हर दिन बहुत विशेष होता है, हर कर्म पुण्य बन जाता है। यह समय है अपने मन, अपने खान पान और अपने आचरण को पवित्र करने का। क्योंकि देखिए, कार्तिक मास में उपवास भी किया जाता है। कुछ लोग उपवास नहीं करते हैं, तो उन्हें भी इन सब चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्तिक मास में हमें अपने घर में विराजित ठाकुर जी को किन चीजों का भोग लगाने से बचना चाहिए और किन चीजों का भोग उन्हें लगाना चाहिए। एवं भी हमें क्या खाना चाहिए और किन चीजों को खाने से बचना चाहिए। क्योंकि जो हमारा खान पान है, ठाकुर जी को भोग लगाने का जो हमारा नित्य नियम है, वो हमारी साधना को, हमारी भक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कार्तिक मास में आप स्नान करें या ना करें, आप उपवास रखें या मत रखें, लेकिन आप जो है ठाकुर जी के भोग को लेकर ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। अंत में मैं एक लड्डू गोपाल भक्त का अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि सचमुच देखिए कितना प्रभाव पड़ता है। जो हम नित्य नियम से सेवा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं, अगर हम जाने अनजाने में कार्तिक मास में ये गलतियां करते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ठाकुर जी की सेवा पर पड़ता है। इतने दिनों से जो हम सेवाएं कर रहे हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर आप भूल कर भी इन चीजों का भोग ठाकुर जी को लगाते हो तो आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा कम होने लगती है। हमारे लड्डू गोपाल जो आपके सेवा भाव से प्रसन्न होते हैं, वो प्रसन्न नहीं होते बल्कि थोड़े से रूठ जाते हैं। उनका भाव ही ऐसा है कि कभी वो रूठ जाते हैं, कभी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करिए जिससे हमारे ठाकुर जी रूठ जाए। इस पावन कार्तिक मास में महीने में जो है हमें तामसिक और राजसिक भोजन से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि भोजन हमारी भक्ति को यह कमजोर करता है। इसलिए कार्तिक मास में ठाकुर जी को बिल्कुल भी कांदा, लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली और सलगम का भोग नहीं लगाया जाता। कार्तिक मास में कटहल, गोभी और बहुत ज्यादा मसालेदार सब्जियों का, कड़वी सब्जियों का भोग जैसे कि करेला हो गया, इन सब सब्जियों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। साथ ही साथ अगर आप कार्तिक मास के नियमों का पालन कर रहे हो तो स्वयं भी आपको इन सब्जियों को खाने से बचना है। आपको बिल्कुल भी इन सब्जियों का सेवन नहीं करना है। इनसे जो है मन की शुद्धता घटती है। इसलिए विशेषकर जो है बैंगन को तो शास्त्रों में भी कार्तिक मास में खाने से और भोग लगाने से मना किया गया है। चाहे वो कार्तिक मास हो, चाहे वैसे भी आप रोजाना के नियम में ठाकुर जी को बैंगन का भोग न लगाए। जितना ही पूजा करते हो, जितने समय ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो आपको कार्तिक मास में भूल कर भी इन सब्जियों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना, लड्डू गोपाल को नहीं लगाना है। अब बात करते हैं, देखिए किन दालों का भोग हमें लड्डू गोपाल को नहीं लगाना। कार्तिक मास में भूल कर भी उड़द की जो काली दाल आती है उसका भोग जो है लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता। मसूर की दाल का भोग भी हम कार्तिक मास में लड्डू गोपाल को नहीं लगाते। चने की दाल का भी शास्त्रों में मनाही है कि हमें जो है कार्तिक मास में चने की दाल का भोग भी, ये सब चीजें जो होती है मन की शुद्धता को दूर करती है, पवित्रता को दूषित करती है। तो कार्तिक मास में कहते हैं कि गंगा जल, दूध, गुड़, गर्म पानी का सेवन करना शुभ माना जाता है। तो जो भी भक्त कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं या फिर घर में लड्डू गोपाल विराजित है, भले ही आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हो, कार्तिक मास में इन नियमों का पालन आपको अवश्य ही करना है। आपको ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना है, ना कि आपको चाय का भोग लगाना है। कॉफी का भोग भी आपको नहीं लगाना है।
ये सब चीजें थी हमें जिनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं हमें ठाकुर जी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। देखिए, तुलसी पत्र डालकर, हर चीज में तुलसी पत्र डालकर लड्डू गोपाल को भोग लगाने से कहते हैं एक एक कोर में कई योगों का फल प्राप्त होता है। यानी अगर आप तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को अपने हाथों से रोटी का एक कोर भी खिलाते हो, चाहे वो गुड़ रोटी ही क्यों न हो, आपको कई योगों का फल प्राप्त होता है। तो तुलसी दल का तो विशेष महत्व है ठाकुर जी को भोग लगाने में। आपको मिश्री, पके हुए फल, नारियल, गुड़, खीर, हलवा, पूरी का भोग जो है कार्तिक मास में ठाकुर जी को लगाना चाहिए और पूरे भाव के साथ और प्रेम के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को आपका भोजन नहीं, आपका भाव चाहिए। कि अगर आप गुड़ और रोटी का भोग भी भाव से लगाते हो तो वो 56 भोग के बराबर होता है। इसलिए प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को भोग लगाए। तो ठाकुर जी ने तो यह बात स्वयं कही है कि जो भक्त मुझे कार्तिक मास में तुलसी पत्र सहित भोग लगाता है, मैं उसके घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाता, सदैव उसके घर में निवास करता हूँ। साथ ही साथ बात करते हैं कि कार्तिक मास में किन रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, कार्तिक मास में जो है काले रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कार्तिक मास में जो है सफेद, पीले, केसरिया, हल्के भगवा वस्त्र पहनने चाहिए, जो मन को शांति देते हैं, आस्था को गहराई देते हैं। ठाकुर जी को भी ज्यादा से ज्यादा जो है पीले रंग की, लाल रंग की और जो है हल्के भगवा रंग की पोशाक, केसरिया रंग की पोशाक धारण करानी चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं, तो कहते हैं कार्तिक मास में हर दिन भगवान विष्णु को ठाकुर जी को समर्पित करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कार्तिक मास सिर्फ एक महीना नहीं है, यह वह सेतु है जो हमारे ठाकुर जी से हमें जोड़ता है। यह वह समय है जो खुद को बदलने का, मन के अंधकार को दूर करने का होता है। जो भक्त कार्तिक मास में एक भी दिन श्रद्धा से ठाकुर जी की सेवा कर ले, लड्डू गोपाल की सेवा कर ले, सच्चे मन से शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए ठाकुर जी को भी भोग लगाए, खुद वाणी बोले, तुलसी माता की सेवा करे, हर शाम एक दीपक भगवान के सामने भी जलाता है, तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास में सात्विक भोजन में जो सर्वोच्च भोग माना गया है, खिचड़ी का भोग, साबूदाने का भोग, शकरकंद, आलू, सिंघाड़ा, राजगिरी, कुट्टू का आटा, दूध, दही, छाछ, फल, ये सभी भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। तो तुलसी पत्र डालकर आप जो है अगर इन सब चीजों का भोग ठाकुर जी को लगाते हो तो आपके सारे जो पाप है वो भस्म हो जाते हैं। और जो ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, यानी सुबह सुबह दूध में तुलसी दल डालकर भोग लगाता है, उसके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। ठाकुर जी से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। और जो भक्त लड्डू गोपाल भक्त है वो कार्तिक स्नान नहीं करते और सोचते हैं कि हमने तो कार्तिक स्नान किया ही नहीं, वो कार्तिक स्नान के नियमों का पालन भी नहीं करते और ठाकुर जी को मनचाहा भोग लगाते हैं, जो भी वो बनाते हैं उसी का भोग लगाते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि आप अगर कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो तो घर में विराजित लड्डू गोपाल को जो कार्तिक मास में भोग नहीं लगाए जाते, उन चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा हमारे ठाकुर जी रुष्ट हो जाते हैं और भक्तों के ऊपर से उनकी कृपा हटने लगती है। तो ऐसा अनर्थ तो बिल्कुल भी न करें। आप कार्तिक स्नान करें या ना करें, लेकिन ठाकुर जी को जो चीजें मैंने आपको बताई है उन सब का भोग भूल कर भी न लगाए। अगर किसी कारणवश आप ये सब चीजें बनाते हो घर में, तो ठाकुर जी को सिर्फ आप जो है मीठे से, दही से या दूध से रोटी का भोग लगा दे, ठाकुर जी प्रसन्नता के साथ उसे भी स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आप जानबूझकर इन चीजों का भोग लगाओगे तो ठाकुर जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन चीजों का भोग लगाना घोर पाप माना जाता है, घोर अनर्थ माना जाता है। इसलिए इन सभी चीजों का भोग लगाने से बचना चाहिए। ठाकुर जी को इन सब चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कार्तिक स्नान करें या ना करें, कार्तिक मास के नियमों का पालन करें या ना करें, क्योंकि यह दामोदर मास है, कार्तिक मास है और यह पूर्ण रूप से हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी को समर्पित है। तो इसमें लड्डू गोपाल को लेकर भूल कर भी कोई गलती न करे, उनकी सेवा में गलती न करे, उनके भोग में गलती न करे।
कोशिश करें कि सुबह जो है 7:30 बजे तक आप लड्डू गोपाल को स्नान कराकर दूध का भोग अवश्य ही लगा दे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी ठाकुर जी की सेवा नहीं करते तो आप 7 साढ़े 7 बजे तक जो है उठकर ठाकुर जी को स्नान अवश्य करा दे और दूध का भोग निश्चित ही ठाकुर जी को लगा दे, क्योंकि यह दामोदर मास है और इस मास में ठाकुर जी की कृपा सभी को प्राप्त होती है। लड्डू गोपाल भक्तों के लिए तो यह बहुत सुनहरा अवसर है, तो इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दो। भले ही आप कार्तिक स्नान नहीं करते, आप जो है इन नियमों का पालन अवश्य करें और हो सके तो स्वयं भी कार्तिक मास में इन चीजों का सेवन न करें। उत्तराखंड में रहने वाली देवांगी जी ने भी अपना अनुभव शेयर किया है। उन्होंने कहा कि हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, लेकिन हम ज्यादा नियमों का पालन नहीं करते। कार्तिक स्नान भी हमारे घर में कोई नहीं करता, इसलिए कार्तिक मास में जो ठाकुर जी को लेकर नियम होते हैं उन नियमों का पालन भी घर में नहीं होता, क्योंकि सभी लोग जो है प्याज लहसुन का सेवन करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि कार्तिक स्नान न करने के कारण घर में जो भी बनता था उन्हीं वस्तुओं का भोग वो ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को अवश्य लगाती थी, चाय का भी कॉफी का भी, क्योंकि उन्हें नियमों के बारे में नहीं पता था। और घर में जो भी दाल सब्जी बनती उसका भी भोग वह ठाकुर जी को लगाती थी। सबसे पहले ठाकुर जी का भोग निकालकर बाकी घर वालों के लिए अलग से भोजन बनाती थी, लेकिन पहले उसी भोजन से वो ठाकुर जी को भोग लगाती थी और स्वयं भी उसी भोग को ग्रहण कर लेती थी। इसी तरह से कार्तिक मास में भी उन्होंने जाने अनजाने में ठाकुर जी को उन्हीं सब चीजों का भोग लगाया जिन चीजों का भोग लगाने से कार्तिक मास में लड्डू गोपाल रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। वह कहती है कि कार्तिक मास में उन्हें बार बार सौपन में ठाकुर जी ने आभास भी कराया, लेकिन वो उन संकेतों को समझ नहीं पाई। धीरे धीरे उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बंद हो गई। जो उनके ऊपर कृपा हो रही थी वो ठाकुर जी की कृपा अब कम हो गई और एक समय ऐसा आया, दुखद समय, कि ठाकुर जी उनके घर को छोड़कर चले गए। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर ठाकुर जी उनके घर से कैसे गए। वो मैं आपको बताती हूँ जो हमें देवांगी जी ने बताया। वह कहते हैं कि दरअसल लड्डू गोपाल को मेरी मम्मी ने मुझे सेवा के लिए दिया था और तभी से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। ठाकुर जी की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन घर में नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था। कार्तिक मास में भी ठाकुर जी को जाने अनजाने में वही सारे भोग लगाए गए जिन भोग को नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास समाप्त होते ही अचानक से मेरी मम्मी का कॉल आता है। अचानक से वह कहती है कि घर में तेरी भाभी ने बहुत ज्यादा कलेश कर दिया है। उसे किसी ने बताया है कि लड्डू गोपाल को किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए और मैंने तुझे जो लड्डू गोपाल दिए थे अब वह उन्हें वापस लेने की जिद कर रही है। मैंने उसे काफी समझाया और बोला भी कि मैं तुम्हें नए लड्डू गोपाल लाकर दूंगी, तुम उनकी सेवा कर लेना, लेकिन उसने यही रट लगाई है कि उन्हें वही लड्डू गोपाल चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए हैं। अब घर के हालात को देखते हुए, घर में लड़ाई झगड़े को देखते हुए और मम्मी के हालात को देखते हुए वह कहती है कि मैंने कहा कि ठीक है, आप लड्डू गोपाल को ले जाइए, मैं अलग से स्वयं लड्डू गोपाल लाकर उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दूंगी। घर में कलेश मत कीजिए। अभी मेरे पास लड्डू गोपाल को आए सिर्फ 1 वर्ष ही हुआ था। 1 वर्ष में ठाकुर जी ने कृपा भी की और मेरे घर से चले भी गए। मेरे भाई और भाभी आकर लड्डू गोपाल को वापस ले गए। मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही लड्डू गोपाल लेकर आऊंगी और उनकी सेवा करना फिर से प्रारंभ करूंगी। लेकिन वह कहती है कि पूरा साल भर होने को आया है, लेकिन जब भी मैं लड्डू गोपाल को लाने की कोशिश करती हूँ, हमारे घर में ठाकुर जी को विराजित करने की बात होती है, कोई न कोई अड़चन आ जाती है, कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण से फिर से यह बात आ जाती है कि अगले महीने मैं लड्डू गोपाल को अवश्य ही विराजित करूंगी। मतलब कि कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है कि मैं लड्डू गोपाल को लेकर आ ही नहीं पाती। जब से लड्डू गोपाल मेरे घर से गए हैं तब से मेरे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां चल रही है और लड्डू गोपाल भी सेवा लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका आगमन नहीं हुआ है। जब भी मैं उन्हें लाने के लिए प्रोग्राम बनाती हूँ, मन में सोचती हूँ, तो कोई न कोई घटना अवश्य घट जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि मैंने अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की। मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने ठाकुर जी को घर में विराजित किया, लेकिन नियमों का पालन सही से नहीं कर पाई।
अगर हम ठाकुर जी को विराजित करते हैं और नियमों का पालन नहीं कर पाते, मतलब कि उनके जो नियम है कार्तिक मास में ये भोग ना लगाए, कार्तिक मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो दामोदर मास उनका सबसे विशेष मास होता है और हमें भूलकर भी उन चीजों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए जिनकी शास्त्रों में भी मनाही होती है। अब वह कहती है कि मेरा तो यही अनुभव है कि ठाकुर जी अवश्य ही मुझसे नाराज है और इस कार्तिक मास में ठाकुर जी के कार्तिक मास के स्नान कर रही हूँ और सभी नियमों का पालन भी अवश्य ही करूंगी। क्या पता ठाकुर जी की कृपा हो जाए, ठाकुर जी प्रसन्न होकर फिर से मेरे घर में सेवा लेने के लिए आए। इसी आशा के साथ मैं कार्तिक मास के सभी नियमों का पालन करते हुए स्नान प्रारंभ कर रही हूँ और आप सब भी प्रार्थना करना कि ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न होकर फिर से मुझसे सेवा ले, मुझे सौभाग्य प्रदान करे। न जाने कितने जन्मों के बाद, कितनी तपस्या के बाद और कितने पुण्य कर्म के बाद हमें यह सेवा का अवसर प्राप्त होता है, तो उनका भी यही अनुभव है। भूलकर भी ऐसी गलती ना करे। ठाकुर जी को जो है कार्तिक मास में इन सब चीजों का भोग न लगाए। भले ही आप जो है दूध, रोटी, फल फ्रूट, पंचमेवा का भोग ठाकुर जी को लगा दे, लेकिन जो चीजें वीडियो में बताई गई है भूलकर भी इन सब चीजों का भोग लड्डू गोपाल को न लगाए, अन्यथा लड्डू गोपाल अवश्य ही रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह उनका सबसे प्रिय मास है और इस मास में उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन का भोग ही लगाया जाता है। इस मास में उन्हें पसंदीदा भोग ही लगाए जाते हैं। अगर हम कार्तिक स्नान भी नहीं करते तो ठाकुर जी का सच्चे हृदय से, प्रेम से, भाव से, पूरे विश्वास के साथ सेवा करनी चाहिए और उस सेवा में इन नियमों को अवश्य ही पालन करना चाहिए कि हमें क्या भोग लगाना है, क्या भोग नहीं लगाना है, अन्यथा उसका प्रभाव हमारी भक्ति पर पड़ता है, हमारी श्रद्धा और विश्वास पर पड़ता है, साथ ही साथ हमारे पुण्य कर्मों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसा कि बताया गया है, एक एक कोर से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, एक एक भोग से, एक एक आरती से, पूजा से, जो है दिए से, इन सब चीजों से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अगर हम इन्हीं सब चीजों में गलती करते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल वो हमसे नाराज हो जाते हैं, हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करते, हम उनकी सेवा करने योग्य नहीं रहते। इसलिए भूल कर भी इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को शुद्ध सात्विक भोग ही लगाए। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप भी इन नियमों का पालन करें और इन सब चीजों का सेवन न करें। तो देवांगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना यह अनुभव शेयर किया और हम प्रार्थना करते हैं कि इस बार ठाकुर जी उनके कार्तिक स्नान से प्रसन्न होकर कार्तिक मास में उनके ऊपर अवश्य ही कृपा करे, उनके घर फिर से उन्हें अवसर प्रदान करे कि वो ठाकुर जी की दोबारा से सेवा करना प्रारंभ कर दे। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा वीडियो था, ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त वीडियो में कही गई चीजों का भोग लड्डू गोपाल को न लगाए और ठाकुर जी को उनके पसंदीदा भोग ही लगाए। ठाकुर जी की सेवा पूरे प्रेम के साथ करे, श्रद्धा के साथ करे। कार्तिक स्नान कर रहे हो तब भी आप यह भोग न लगाए और अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे तब भी आप यह भोग ठाकुर जी को न लगाए। स्वयं भी इन चीजों का सेवन करने से बचे। मन को शुद्ध और सात्विक बनाते हुए, पवित्र करते हुए ठाकुर जी की पूरी श्रद्धा के साथ कार्तिक मास में सेवा करें। आपको पुण्य फल प्राप्त होगा, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी और तुलसी माता की भी कृपा प्राप्त होगी। इसमें आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए तुलसी माता की जय, ठाकुर जी की जय, लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे और वो भी यह गलती करने से अवश्य ही बच जाए। राधे राधे।